आज हम बात करेंगे बिजली की। नमस्कार, मैं हूं श्याम कुमार। आप देख रहे हैं न्याय चक्र यानी NCTV। मैं समय हूं। आपने देखा कि वर्तमान समय में सरकार बिजली उपभोक्ताओं पर नकेल कसने की तैयारी सरकार कर रही है, जबकि जनता का 3,379 करोड़ रुपया डकारे बैठी है। तो सरकार की मंशा क्या है? कहीं जमींदारी प्रथा लागू करने की तैयारी तो नहीं है? हमारे नए सज्जन साथी जो हैं, यदि न्याय चक्र देख रहे हैं तो पूरी बात जानने के लिए चैनल को लाइक कर दें और सहयोग के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे पूरी वीडियो आपके सामने दिखाई दे। आप जानते हैं कि आज देश संकट के दौर से गुजर रहा है। नौकरियां प्राइवेटेशन के तहत खत्म की जा रही हैं। गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को सरकारी राशन सुविधा देकर लाचार बनाया जा रहा है कि वो 5 किलो गेहूं और चावल पाकर संतुष्ट रहे। सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। प्राइवेट शिक्षालयों में शिक्षा इतनी महंगी की जा रही है जिसे निम्न व मध्यम वर्ग के लोग पढ़ लिख ना सकें। रेलवे बिक्री लगभग हो चुकी है, जो बचे हैं उस पर नज़र लगी हुई है। एयरपोर्ट तो पहले ही बिक चुका है। बिक्री हो चुके लाल किला भी गिरवी रखा है। बात अन्न खाद्यान्न पर तो उस पर भी नज़र गड़ी हुई है। खेत खलिहान का एग्रीमेंट तय समझ लीजिए, वो तो इसीलिए किसान विगत लगभग 1 साल होने को हैं आंदोलित है। कुछ समय में ही खुला खाद्यान्न भी बंद हो जाएगा, सिर्फ पैकेटों में मिलेगा, यानी रोजगार पूरी तरह से चौपट होने की कगार पर है। अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। तो हम कैसे सोच लें कि लोकतंत्र बचा रहेगा? यानी कुल मिलाकर सामंतवाद और पूंजीवाद पर निर्भर हो जाएगा भारत। यदि सामंतवाद और पूंजीवाद पर भारत निर्भर हो जाएगा तो देश की जनता करेगी क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें, सरकार ने 4G तकनीक के तहत स्मार्ट मीटर लगाने की मंजूरी ले ली है। हालांकि विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने एक सवाल के जवाब में बताया कि पहले जिन 12 लाख उपभोक्ताओं के घरों पर पुरानी तकनीक के स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, उन्हें कब बदला जाएगा। इतना ही नहीं, श्री वर्मा ने यह भी कहा कि पुरानी तकनीक के स्मार्ट मीटर के कारण भार जंपिंग और बत्ती गुल मामले में दोषी एजेंसी, मीटर निर्माता कंपनी और अभियंताओं पर कार्रवाई आखिर कब होगी तथा संबंधित कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया गया। ये ढेर सारे सवाल हैं। इन सवालों के साथ सबसे बड़ा सवाल अहम है कि 3,379 करोड़ उपभोक्ताओं का सिक्योरिटी मनी जो विद्युत कनेक्शन के नाम पर पहले से जमा है, उसका रुपया उपभोक्ताओं को लौटाया जाएगा या नहीं, या सरकार जब्त कर लेगी। इस विषय पर पावर कॉरपोरेशन के अधिकारी कुछ बोलने से मना कर रहे हैं। फिलहाल राज्य में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने पर लगी रोक हटा ली है, वहीं प्रीपेड मीटर लगाने पर जोर दे रही है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी EESL को कुछ शर्तों के साथ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की अनुमति दे दी गई है। बाकायदा उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने सभी संबंधित कंपनियों व अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए हैं
वहीं इसके चेयरमैन देशराज के मुताबिक भारत सरकार के दिशा निर्देशन के तहत 2025 तक सभी कनेक्शनों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर से लैस किया जाना है। जैसे जैसे आगे आदेश मिलेंगे उनके मुताबिक इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि आखिर सरकार जनता के लिए है या जनता को दुखों की ओर करने के लिए सरकार बनती है। इन मीटरों से जहां सामंतवादी व पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा, वहीं पर निर्धन व मध्यम वर्ग को बिजली की रोशनी से वंचित भी होना पड़ सकता है, जिससे अपराध तो बढ़ेंगे ही, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वही जातिवाद जैसा आतंक भी फैलेगा जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। कुल मिलाकर सरकार जनता को इतना निरीह और लाचार बनाने की कोशिश में लगी है कि जनता त्राहि त्राहि करने लगे। क्या ऐसी यही लोकतंत्र है? लोकतंत्र यानी जनता के ही टैक्स पर टिकी हुई सरकारें जब जनता को ही परेशान करने लगे तो ऐसी सरकार का मतलब क्या है? क्या यही सामंतवाद तो नहीं है? तो हमने आपको बताया कि अब उसकी नज़र बिजली विभाग पर किस प्रकार पड़ गई है। यानी जनता को धीरे धीरे इतना उधेड़ दो कि वो विरोध भी न कर पाए और समर्थन की तो दूर की बात है, परेशानियों को इतना ज़्यादा झेलना पड़े कि अंतोगत्ता तुम ही राम हो, तुम ही रहीम हो। तो आपने किस देखा? तो क्या ये सुविधा जनता को नहीं चाहिए? तो हम ऐसे में कह सकते हैं कि कहीं सरकार की मंशा जमींदारी लागू करना तो नहीं। इसीलिए शायद अब बिजली विभाग पे एक नकेल कसने की तैयारी में है सरकार। तो आप देखते रहिए चैनल को और नई नई जानकारी के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।